कई बार रामायण के कथावाचक राम को महान दिखावे, बहुत अच्छी बात है, पर सीता को अक्सर कमजोर दिखा देते और उस पर सबसे बड़ा आरोप लग जाता है कि लक्ष्मण ने कहा रेखा पार मत करी और वो पार कर गई थी। तो आज तलक पत्नियों को, स्त्रियों को उनकी लक्ष्मण रेखाएं दिखाई जाती, इसे पार नहीं करना। उसने कहना नहीं माना था, अपहरण हुआ था। पर मैं निवेदन कर दूं, सीता किसी कमजोर स्त्री का नाम नहीं है। सीता एक वीरांगना है। इतनी वीर थी कि महादेव जी के द्वारा दिए गए धनुष, जिसको बड़े बड़े उठा नहीं सकते थे, वो खेल खेल में उठा लेती थी। इसीलिए जनक को ये कहना पड़ा था कि जो इसकी प्रत्यंचा चढ़ाने का बल रखता है वही मेरी पुत्री का पति हो सकता है, अन्यथा कोई नहीं। और ये भी कह दूं, ये सुझाव भी स्वयं सीता का है, जनक जी का नहीं है, जो अपने विवाह के लिए शर्त खुद रखती, ये उसका निर्णय है। और वो जब राम जी को वनवास होता है तो याद रहे ये वनवास सीता पर लागू नहीं था। खुद कैकेयी ने कहा था सीता बेटी की तरह यहीं रहे, उसे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर यह भी उसका निर्णय था कि मैं अपने पति के साथ वन में जाऊंगी। कोई कमजोर औरत आज 21वीं सदी में अपने घर की गली में नहीं जाती, अंधेरी हो तो हमें डर लगता है। पतिदेव साथ आए, बेटा साथ आए, कोई साथ आए तो जाती। पर वो नारी ने उस समय पर ये कहा, मैं वन में जाऊंगी। दास दासी नहीं, वस्तुएं नहीं, महल नहीं, नौकर नहीं, भोजन नहीं, वन वन भटकना पड़ेगा। पर वो चुनती है, निर्णय लेती है, मैं मेरे पति के संग जाऊंगी। और अपने पति की मर्यादा के प्रति निष्ठा, रघुकुल परिवार की निष्ठा क्या है, वो कैसे मर्यादा में बंध के रहते हैं। मर्यादा में थे तभी तो राम युद्ध के समय दिए गए अपने पिता के इस वचन का पालन करने को तैयार हो गए, जिसके लिए पिता और अपनी प्रजा से ऊंचा कुछ नहीं है, जो इतना समर्पित है अपने पिता के लिए, अपने राज्य के लिए, कि वो 14 साल का वनवास स्वीकार कर लेता है और खुशी से कहता है कि भरत को बैठाओ गद्दी में, बड़े आनंद से बैठाओ। जब ऐसे राम के घर में, भले वो कुटिया है, भले वो जंगल है, जब उसके द्वार पर एक साधु भिक्षा मांगने आता है तो सीता ने इस बात की परवाह नहीं की कि लक्ष्मण रेखा से बाहर जाती हूं तो मर्यादा का, मैं अपने देवर की कही बात को मैं नहीं मान रही हूं। उसके लिए अपने पति राम की, परिवार की मर्यादा का पालन करना आवश्यक था। और उनकी मर्यादा क्या थी कि उनके वहां से कोई संत महात्मा कभी खाली नहीं जाते हैं। कभी कोई जाचक जो याचना कर रहा है उसको खाली हाथ नहीं भेजा जाता है। तो लक्ष्मण रेखा अगर उसने पार की तो उसने सोच समझ के निर्णय लिया, किसके हित में, जिस परिवार की वो बहू है उस परिवार की मान मर्यादा को सामने रखते हुए उसने निर्णय लिया था। उसे कमजोर स्त्री नहीं कहना चाहिए, वो थी नहीं, वो थी नहीं। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जिसके विषय में बहुत लोग चिंतन नहीं करते हैं। तो वो सीता को बड़ी अबला सी नारी बोलते रहते, वो नहीं है अबला नारी। अच्छा फिर देखिए, जब वो अपहरण हो गया,
अब ये समझिए दुर्भाग्य कह लो या विकट समय की मार कह लो या पार्ट ऑफ द गेम प्लान, जो श्राप मिला था भैया जय विजय को, उसकी पूर्ति हो रही है ना। जय विजय भी तो खेल कर रहे हैं रावण होकर के। तो अपहरण होता है, हनुमान जी वहां जाते हैं और हनुमान कहते माते बैठो मेरे कंधे पे, मैं तुम्हें ले जाऊंगा वापिस। सीता आ सकती थी, होती वो आजकल की अबला नारी, वो कहती हाँ हाँ ले जा, रो रो के कह रही होती ले जा ले जा, अभी के अभी ले जा। उसने क्या कहा, मैं यहां से जाऊंगी तो अपने पति के संग ही जाऊंगी। अगर मैं तुम्हारे साथ जाती हूं हनुमान, तो ये मेरे पति के शौर्य, वीरता और उसके सम्मान को ठेस लगेगी, और ये चोट मैं उन्हें कदापि नहीं दे सकती हूं। यहाँ कितना भी दुख हो, यातना हो, भय हो, चिंता हो, मैं सब सहन करूंगी, पर मैं अपने श्री राम का इंतजार करूंगी। कौन कहता है सीता एक कमजोर महिला थी? बात चली तो मैं थोड़ी और आगे तक ले चलती हूं। रावण को मारने के बाद राम जी ने उस समय पर, ये वाल्मीकि रामायण में है, कुछ अंश तुलसी रामायण में, जरा सा दिया, उसको तुलसी जी ने जल्दी खत्म कर दिया क्योंकि थोड़ा विवादित हो गया मामला। वहां राम जी ने कहा कि अब तुम मुक्त हो, सीता जहां चाहे जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ अयोध्या नहीं ले जा सकता। सीता जिसका अपहरण हुआ, जिसने इंतजार किया, जो हनुमान के संग वापिस नहीं आई, क्या निर्णय लिया, मैं आपके ही संग जाऊंगी। तेरी बड़ी अवमानना होगी, लोग किंतु परंतु करेंगे। 1 वर्ष तुम यहां रही हो और समाज और प्रजा में एक विक्षेप हो जाएगा, और तुम्हारे लिए वहां रहना ससम्मान मुश्किल हो जाएगा। सीता तो भी निर्णय लेती हैं कि मैं आपके ही संग जाऊंगी। डरी नहीं हो। अच्छा, वापिस आती हैं, वही हुआ जिसका संभावना थी। निंदा हो रही है, निंदा हो रही, निंदा हो रही है। फिर निर्णय लिया गया कि सीता यहां न रहे, पर एक बात समझें आप, राम जी की भी ये हिम्मत नहीं हो पाई कि वो इस वीरांगना की आंख में आंख डाल के कहते कि तू महल छोड़ के चली जा। नहीं कह पाए थे वो। प्रेम भी अत्याधिक है, लेकिन इसके बावजूद वो उसको ये कह नहीं पाए। लक्ष्मण घुमाने के, भ्रमण के लिए ले गए थे और जंगल में जाके कहा देवी अब आप यहीं रहेंगे, अब आप वापिस नहीं जाएंगे, ऐसा निर्णय हुआ। अब चूंकि सीता और राम का आपस में संवाद नहीं हुआ, बातचीत नहीं हुई, ये बात सीता जी के दिल को बहुत जोर से लग गई, और उस दिन से उन्होंने मैं राम की पत्नी हूं इस बात को एक रहस्य की तरह दिल में अपने छुपा लिया। पुत्रों को जन्म दिया, नहीं बताया वो कौन है, सिर्फ गुरुजी जानते थे कि इसकी असलियत क्या है। लव कुश का राम से युद्ध तय होता है जब, और फिर जब ये सच्चाई सामने आती है कि लव कुश राम जी के ही पुत्र हैं, और ऐसे में राम ने जब ये कहा कि सीते अब तुम चलो वापिस, तब सीता ने फिर से एक निर्णय लिया कि नहीं राम, अब मैं तुम्हारे संग नहीं जा सकती हूं। क्या ये कोई अबला नारी ऐसा निर्णय ले सकती है क्या? अनन्य प्रेम है राम और सिया में, अनन्य प्रेम है कि अगर प्रजा और जनता की मांग को देखते हुए सीता को वनवास राम देते हैं, तो राम महल में रह के भी वनवासी हो जाते, कि वो भी जमीन पे सोते हैं, कि कंदमूल फल खाते हैं, कि मेरी सिया वन में कैसे रहती है मैं भी अब वैसे ही रहूंगा। राजपाट को एक कर्म समझ के किया है, इसीलिए ये देश राम को प्रणाम करता है, इसीलिए ये देश सीता को प्रणाम करता है, इसीलिए राम और सीता की कथाओं का मंचन हर वर्ष होना ही चाहिए।
लेकिन ये जो कुछ मुद्दे मैंने उठाए हैं, काश कोई रामलीला का मंचन इस दृष्टिकोण से भी करे। सीता को अबला नारी ना कहे, सीता को कमजोर स्त्री ना कहे, और अंततः जब राम के संग जाने से भी मना किया है तो अब स्थिति ऐसी है, बच्चे कह रहे माँ चलो, राम कह रहे चलो, और सीता कह रही नहीं, अब मैं जिस भूमि से निकली अब उसी भूमि में जाने का वक्त आ गया है, अब इससे ज्यादा, अब ये भी उसका निर्णय है, उसको किसी ने बाध्य नहीं किया। इसलिए सीता सीता नहीं, देवी सीता है। इसलिए सीता को हमने भगवत स्वरूप कहा, क्योंकि इतना बल, इतना शौर्य, इतना त्याग, इतना धीरज, इतना संतोष, इतनी शक्ति, ये तो किसी देवी गुण वाले में ही संभव है। किसी साधारण स्त्री में कैसे हो सकते हैं ये सब?